सो देखिए, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था तो उसमें सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई थी कॉन्टैक्ट की। इसको हम यहाँ दोबारा भी बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई, फिर फंक्शन बना दिए, ऐड कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट। और हर फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया कि फंक्शन करेगा क्या, कि ऐड कॉन्टैक्ट में हमें देनी पड़ेंगी 3 चीज़ें, नेम, फ़ोन, ईमेल। नेम के लिए वो लिस्ट बनाएगा कॉन्टैक्ट्स की, और उसके नेम के गेस्ट में एक स्मॉल डिक्शनरी बनाएगा 2 चीज़ों की। एक में स्टोर करेगा फ़ोन और दूसरे में स्टोर करेगा ईमेल। डिलीट कॉन्टैक्ट करना हो तो हम देखेंगे पहले, डिलीट करने से पहले क्या क्या नेम कॉन्टैक्ट में मौजूद है या नहीं, तो उसको सर्च कराएंगे। इफ़ नेम इन कॉन्टैक्ट्स, डिलीट कर देगा कॉन्टैक्ट्स में से उस नेम की बेसिस पे नेम वाला कॉन्टैक्ट। एल्स क्या करेगा, यानी प्रिंट कर देगा उसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज कि मैसेज नेम हैज़ बीन डिलीटेड। और अगर नहीं मिलेगा एल्स पे तो बोलेगा नॉट फाउंड। सर्च में हम क्या करेंगे, इफ़ नेम इज़ इन कॉन्टैक्ट्स, उस सूरत में प्रिंट करेगा तो ये आगे आएगा, थोड़ा टैब प्रेस करेंगे तो ये इफ़ के इनसाइड है, तो वो प्रिंट कर देगा कि नेम इन कॉन्टैक्ट, नेम देगा, उसके अंदर फ़ोन बताएगा, उसकी ईमेल एड्रेस बताएगा। एल्स में आपका बता देगा कि आपका नेम डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको चेक करना चाहें, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ऐड कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमने ऐड कॉन्टैक्ट में दे दिया नेम, ठीक है, नेम दे दिया हमने अली, और उसका नंबर दे दिया यहाँ पे 03333333333, ठीक है, ये नंबर दे दिया। और उसके बाद उसकी ईमेल दे दी ali@example.com। तो ये एक नाम ऐड कर दिया। इसी तरह आप दूसरा नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बोले बशीर, और उसका नंबर दे दें यूँ करके 071, सखर का नंबर दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कहा बशीर को bashir@example.com। अब हम सर्च करने जाएंगे तो सर्च करना चाहें कि अली मौजूद है या नहीं, तो आउटपुट में क्या देगा, अली मौजूद है और उसका नंबर ये है और उसकी ईमेल ये है। अच्छा, अगर मैं सर्च करने जाऊं और बोलूं कि अली के बजाय बली बोलूं, बली सर्च करो, तो क्या बोलेगा, बली नॉट फाउंड। तो इस तरह से आपने जो कॉन्टैक्ट ऐड किए हैं उनको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं सर्च कॉन्टैक्ट में जाऊं और सर्च कॉन्टैक्ट में दूं बशीर, ठीक है, बशीर ऐसे दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि एज ए वेरिएबल चला जाएगा। क्या देंगे, कोट्स के अंदर। तो बशीर फाउंड हो गया और बशीर का नंबर और ईमेल मिल गई। क्लियर है। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो डिलीट करना तो बहुत आसान है। क्या बोलेंगे, डेल, डेल, नो, हमने क्या बनाया था, डिलीट कॉन्टैक्ट। हम फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट कॉन्टैक्ट, और उसमें पास क्या करेंगे, उसमें पास करेंगे नेम। और नेम क्या है, लेट्स सपोज बशीर को डिलीट करते हैं, तो बशीर, अगर बशीर मौजूद है तो क्या करेगा, बशीर हैज़ बीन डिलीटेड। और मैं अगर बशीर एक दफ़ा डिलीट कर दिया, अब मेरी कॉन्टैक्ट में से बशीर चला गया, दोबारा अगर मैं कॉल करूँगा इसको तो क्या कहेगा, बशीर नॉट फाउंड, डिलीट हो चुका है, दोबारा कैसे मिलेगा उसको, तो बशीर नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप इसको कॉन्टैक्ट बुक बना सकते हैं। क्लियर हो गया। सिमिलरली आपके एरर हैंडलिंग का कोड है कि एरर हैंडलिंग अगर आपने करनी हो, नंबर पे डिफ़ाइन करें फंक्शन, इनपुट लें, अगर वो डिवाइड बाय ज़ीरो है तो रिज़ल्ट कर देगा कि आपका डिवाइड बाय ज़ीरो है, अदरवाइज़ नंबर को डिवाइड कर देगा। टपल ऑपरेशन है, अगर आप डिफरेंट टपल्स को लें, टपल ऑपरेशन में हमने यूज़र से नंबर लिए और हम निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर मिन है, मैक्स है, या समीशन ऑफ नंबर्स है, और रिटर्न करवा देंगे मैक्स, मिन और टोटल। तो ये सिंपल टपल ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी टपल को प्रोसेस कर सकते हैं। और टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा, टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट क्या होती है हमारी, म्यूटेबल होती है। तो अगर हम देखें टपल में नंबर देंगे और उसके नंबर में हम कैलकुलेट करेंगे उसका
मिन मिन से और मैक्स के साथ स्टोर करा देंगे वेरिएबल में, मैक्स नंबर में, मिन नंबर में, और टोटल में स्टोर करा देंगे सम करके। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारा टपल ऑपरेशन फंक्शन बन गया। अब इसमें हम अगर लिस्ट पास करेंगे, टपल पास करेंगे, तो हमें टपल किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, टपल की फॉर्म में। यानी टपल हमारी बनती है सिंपल नंबर से, और फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि इसमें मिन मैक्स और डिफरेंट नंबर्स कौन से हैं। तो जो टपल देंगे उसको बनाने का तरीका आप याद रखें। टपल में हमारे पास यूज़ होती हैं पैरेंथेसिस, डिक्शनरी में यूज़ होती है कर्ली ब्रेसेस, और लिस्ट में यूज़ होती है स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। तो लिस्ट हमने पैरेंथेसिस के ज़रिए बनाई लिस्ट में हमें कैलकुलेट करना है। देखें, रिटर्न जो करेगा वो इसी सीक्वेंस में करेगा, मैक्स मिन टोटल। इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो रिटर्न करेगा, पहले क्या रिटर्न करेगा, मैक्स फिर मिन, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें रिटर्न क्या करवाया, पहले मैक्स फिर मिन और फिर टोटल। तो टपल ऑपरेशन में इसी तरह से अगर आप चीज़ों को कॉल करेंगे तो ये आउटपुट में देगा, और देन फाइनली आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैक्स क्या हुआ 40, मिन और सम 100। और अगर मैं 10 की बजाय इसको 0 कर दूं तो अगर अभी ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, ये मिन 0 हो जाएगा, मैक्स हमारा वही रहेगा और सम 90 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं टोटल को लिस्ट में जब ऑपरेशन कॉल करूं और टोटल को यहाँ लिख दूं, टोटल यहाँ लिख दूं और मिन यहाँ लिख दूंगा और मैक्स यहाँ लिख दूं, तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। अब बजाय टोटल में क्या चला जाएगा, मैक्स, उल्टा हो गया ना। तो कि रिटर्न जो कर रहा है वो मैक्स कर रहा है पहले, तो मैक्स चला गया टोटल में, फिर मिन रिटर्न किया वो चला गया मैक्स में, और टोटल किस में चला गया, मिन में चला गया। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि रिटर्न टाइप जिस तरह से होंगी तो उसी तरह से वो रिटर्न करेगा वैल्यू को। तो जब आप असाइन करें तो उसको अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में रखेंगे। फिर थोड़ा सा हमारे पास एडवांस लिस्ट ऑपरेशन है, जिसमें हमने क्या करना है, नंबर्स को सॉर्ट करना है, रिवर्स ऑर्डर करना है और उनको प्रोसेस करना है। तो हमने एक लिस्ट ऑपरेशंस के नाम से एक फंक्शन बनाना है, और उस लिस्ट ऑपरेशन में हम नंबर को क्या कर रहे हैं, नंबर्स जो आपके पास दिए हुए थे वेरिएबल में ऊपर, उसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है, और फिर क्या करना है, रिवर्स करना है, और फिर क्या रिटर्न करना है, नंबर को रिटर्न करना है। तो अगर हम कॉल करें इसको तो सिंपली नंबर्स हम दें और मॉडिफाइड नंबर हमें मिल जाए। जैसे हमने लिस्ट दी अभी चेंज करके, लिस्ट में हमने ये नंबर रखे एक्चुअल नंबर, फिर हम लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई किस पे कर रहे हैं, लिस्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और लिस्ट ऑपरेशन में क्या करेगा, वो पहले सॉर्ट करेगा और फिर रिवर्स करेगा। तो हमारी सीक्वेंस ऐसे हो जाएगी। देखें 50, 20, 40, 10, 30 था, तो सॉर्टिंग जब करेगा तो वो 10 को पहले ले आएगा, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को। और रिवर्स ऑपरेशन क्या करेगा, इसको उल्टा करके दे देगा, 50 को पहले ले आएगा और 10 को लास्ट में। तो सॉर्टिंग ने उसको सीक्वेंस में किया और रिवर्स ने उसको ऑर्डर को उल्टा चेंज कर दिया। अगर मैं रिवर्स ना करना चाहूँ, देखिए मैंने ये रिवर्स को कर दिया कमेंट, तो अब सॉर्टिंग में आएगा, चला के दिखाऊं, सॉर्टिंग आ गया, तो रिवर्स वाला ऑपरेशन नहीं चला। तो सॉर्टेड में पहले क्या आ गया, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो ये सॉर्ट वाले ने काम किया, रिवर्स वाले को हमने कमेंट करा दिया, इस वाले काम को एग्जीक्यूट नहीं किया, और रिटर्न नंबर कराएंगे तो हमारी मॉडिफाइड लिस्ट अकॉर्डिंगली आ जाएगी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम अपग्रेड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और उसमें क्या करते हैं, हमने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो बना लिया, फ़ोन और ईमेल नंबर ऐड कर लिए, सर्च ऑपरेशन ऐड कर लिए, और उसमें ऐड भी कुछ कॉन्टैक्ट्स कर लें। फिर आप उसको अपने प्रीवियस वाला कोड जो हमने बनाया था उसके साथ मर्ज करते जाएंगे। ऐसे मर्ज करते जाएंगे टास्क को, तो ग्रेजुअली आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा। आप पहले हमने बनाया था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल में कॉन्टैक्ट्स होते हैं किसके, टीचर्स के भी और स्टूडेंट के भी। तो टीचर के कॉन्टैक्ट्स को आपने अलग से सर्च करने के लिए एक टीचर सर्च करवाएंगे, और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट सर्च करवाएंगे, और अगर दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आपकी पूरी लिस्ट में भी कॉन्टैक्ट सर्च करने के लिए बन जाएगा। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में एक और फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे, वो क्या होगी, कॉन्टैक्ट सर्चिंग। ठीक है, स्कूल में आपका कैलकुलेटर ऐड हो गया जो कि फ़ीस वगैरह की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होगा।
तो इस तरह आप ग्रेजुअली एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जब उसमें फंक्शनलिटियाँ ऐड करते रहेंगे, और इंक्रीमेंटली जब आप एंड करेंगे तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा। डन हो गया। फाइल हैंडलिंग आप कर चुके हैं, जिस पे आपने सीख चुके हैं कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल को मोड होता है कि फ़ाइल में आप क्या करेंगे, फ़ाइल को ओपन करेंगे, ओपन फंक्शन होगा और फाइल का नाम देंगे और उसकी एक्सटेंशन के साथ, और उसका मोड बताएंगे। मोड क्या था, W फॉर राइटिंग। और उसमें आप फाइल डॉट राइट फंक्शन है जो फाइल में राइट करने के लिए इस्तेमाल होगा। फाइल डॉट क्लोज फंक्शन है, फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ गार्बेज चला जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बर्तन को कोई चीज़ दूध दूध डाल के ढकते ना, ढक देते हैं, वरना क्या होता है, कचरा चला जाता है। तो जब आप फाइल को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद ढकना उसको ज़रूरी है। कोई भी आप चीज़ अलमारी ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है, तो फाइल को भी हम क्लोज़ करते हैं। इसी तरह अगर फाइल आप रीडिंग के लिए ओपन करेंगे तो उसके लिए मोड क्या हो जाएगा, आर में आप सिर्फ रीड करेंगे, उसको राइट नहीं कर सकते, तो आप रीडिंग के लिए फाइल डॉट रीड फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे राइट किया था। क्लोज दोनों सूरतों में करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप रीडिंग और राइटिंग दोनों करना चाहें तो रीडिंग और राइटिंग आप यूँ भी कर सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड रीड करें और वर्ड बाय वर्ड राइट कराएं, और लाइन बाय लाइन राइट करवाना चाहें तो लाइन बाय लाइन भी राइट करवा सकते हैं। ये लाइन से आप लाइन 1 2 3, लाइन को सेपरेट करने का तरीका क्या है, क्या लिखेंगे, /n। क्या कहलाता है ये, नाम क्या है इसका, ऑपरेटर का, ऑपरेटर का नाम क्या है, /n। एस्केप सीक्वेंस, क्या कहलाएगा ये, एस्केप सीक्वेंस। /line /टैब, T फॉर टैब के लिए, /r फॉर इंटर के लिए, ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंस है। अगर मुझे कोड्स प्रिंट कराना हो तो /कोड्स लिखूंगा तो कोड्स प्रिंट होंगे, अदरवाइज कोड्स जो हैं वो ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये फाइल रीडिंग हो गया। अच्छा, फाइल रीडिंग के बाद अगर लाइन बाय लाइन आप प्रिंट करवाना चाहें तो उसके लिए हम कहते हैं लाइन डॉट स्ट्रिप। पूरा कोड जो है वो एक साथ होगा लाइनों में, लेकिन हम लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना चाहें तो करेंगे लाइन डॉट स्ट्रिप फंक्शन, तो वो लाइन में इसको ब्रेक डाउन कर देगा आपके कंप्लीट कोड को। अच्छा, ए हम यूज़ करते हैं किस लिए, अपेंड के लिए। ठीक है, अपेंड का मतलब ये है कि अगर आप सिंपली राइट फंक्शन कॉल कराएंगे फाइल डॉट राइट तो एग्जिस्टिंग डेटा को उड़ा देगा और नया डेटा लिख देगा। लेकिन अगर आपने ए के साथ ओपन किया है, अपेंड मोड ओपन किया है, तो पहले डेटा को रखेगा और नए डेटा को भी राइट करवाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप ओपन करने जाएं फाइल को तो ओपन करते वक्त भी आप आर मोड में रखेंगे रीडिंग के लिए और उसको बोलेंगे एज फाइल, तो ये फाइल आपका पॉइंटर बन गया, फाइल कीवर्ड। आप जाके फाइल डॉट रीड कर सकते हैं, आप फाइल की जगह कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी रखेंगे आप एज F1 भी कर सकते हैं, तो बोलेंगे F1 डॉट रीड। अच्छा, अगर आपने फाइल के अंदर जो है वो नंबर राइट करवाने हैं तो फॉर लूप, वाइल लूप, जो भी लिखना चाहें आप जनरेट करेंगे और राइट लास्ट में क्या बोलेंगे, राइट। तो विथ ओपन आप यूज़ कर सकते हैं, विथ ओपन फाइल नेम देंगे एज फाइल और फिर फॉर लूप चला के उसमें फाइल में राइट करवाते जाएं, डेटा जनरेट होता जाएगा। और अगर लाइन बाय लाइन रखवाएंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रिप कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप चाहें कि प्रोग्राम राइट करें लेकिन इससे पहले ये चेक करना चाहते हैं कि फ़ाइल है या नहीं, आप किसी फाइल में राइट करवाना चाहें डेटा, लेकिन ये चेक करना चाहेंगे फ़ाइल सिस्टम में मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसका नाम है OS, इंपोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम चेक करेंगे इफ़ OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और जो पाथ दे रहे हैं, आप फाइल का नाम दे रहे हैं, उसको देखेंगे कि इसका पाथ है, यानी ये फाइल सिस्टम में मौजूद है। अगर है तो उसको फिर विथ ओपन करके ओपन करें और उसमें रीडिंग कराएं या राइटिंग कराएं, आपका काम है। अगर नहीं होगी तो अकॉर्डिंगली क्या बोलेगा, फाइल नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फाइल को चेक कर सकते हैं बगैर पहले ओपन से पहले कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर फाइल ना मिले तो आप इसको ट्राई कैच के ज़रिए
फाइल हैंडलिंग के ज़रिए भी हैंडल कर सकते हैं। तो ट्राई कैच में बोलेंगे विथ ओपन नॉन अंडरस्कोर एग्जिस्टेंस, फाइल का नाम टेक्स्ट लिखा हमने, टेक्स्ट फाइल है, रीड किया उसको एज ए फाइल और रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, इसलिए दूसरा पैरामीटर हमने आर पास किया। अब हम पास जब करेंगे तो बोलेंगे प्रिंट फाइल डॉट रीड, तो फाइल को रीड करना शुरू कर देगा। अगर फाइल ना मिले तो एक्सेप्ट में हमने कहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, और प्रिंट करवा देंगे फाइल नॉट फाउंड। अगर आप फाइल रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं और उसको फिर आप लिस्ट उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, तो आप लिस्ट पहले बनाएंगे, जैसे आइटम की लिस्ट बनाई, एप्पल, बनाना, चेरी, फिर फाइल को ओपन करेंगे राइटिंग मोड में और फिर उसके अंदर 1 बाय 1 आइटम करके राइट करवाएंगे और /n डालेंगे न्यू लाइन के लिए, ताकि एक लाइन पे एप्पल आए, दूसरी पे बनाना, तीसरी पे चेरी। इसी तरह से आप जब लाइन पे प्रिंट करवाना चाहेंगे तो फिर फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में राइटिंग के बजाय, और उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कराने के लिए बोलेंगे लाइन डॉट स्ट्रिप, तो /n आएगा तो न्यू लाइन पे चला जाएगा प्रिंटिंग के लिए। काउंट करना चाहें वर्ड लाइन के अंदर तो आप कंटेंट को पहले रीड करेंगे, फाइल डॉट रीड कॉन्टेंट में स्टोर करेंगे और फिर कंटेंट डॉट स्प्लिट करेंगे ताकि उसको 1 बाय 1 आप उसको तोड़ सकें। स्प्लिट का मतलब है कि आप उसको वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये बन जाएंगे वर्ड्स। और फिर आपके पास लेंथ का फंक्शन है लेन, और लेन पास करेंगे लेंथ फंक्शन में वर्ड्स, तो वो टोटल वर्ड्स काउंट कर लेगा। कॉपी आपने करनी है कंटेंट्स फाइल के अंदर, तो आप विथ ओपन example.txt टेक्स्ट करेंगे एज ए रीडिंग मोड में और एज ए फाइल 1 स्टोर कर लिया। अब कंटेंट में स्टोर करेंगे फाइल 1 डॉट रीड करके आप, तो कंटेंट में आ जाएगा। अब उस कंटेंट को आपने दूसरी फाइल आपने ओपन की है जिसका नाम है copy.txt, उसको एज ए राइटिंग मोड में ओपन करेंगे और उसके लिए पॉइंटर बनाएंगे फाइल 2 और फाइल 2 डॉट राइट में वो कंटेंट पास कर देंगे। तो इस तरह से एक फाइल से डेटा रीड करेगा एग्जाम्पल से और राइट करेगा कॉपी में, तो 1 बाय 1 कॉपी से एग्जाम्पल से रीड करता जाएगा, कॉपी में राइट करता जाएगा। तो ये हमारा पूरी की पूरी फाइल इस तरह से कॉपी हो जाती है। अगर आप यूज़र से इनपुट लें और वो फाइल में स्टोर करना चाहें तो यूज़र से इनपुट लेंगे और इसको स्टोर करेंगे किसमें, फाइल में। तो विथ ओपन यूज़र डॉट txt w लेंगे एज अ फाइल और फाइल डॉट राइट करवा के यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो सारे का सारा इनपुट स्टोर कर देंगे। सिमिलरली फाइल को आपने सीक या टेल करना है। सीक का मतलब होता है सर्च करना। अगर मैं कोई पोजीशन सर्च करना चाहता हूं तो मैं फाइल ओपन करूंगा और उसके बाद फाइल डॉट सीक 10 दूंगा तो 10th पोजीशन पे जाएंगे, तो प्रिंट कर देगा योर करंट पोजीशन इज़। अब आपको बताना है करंटली आपका कर्सर कहाँ पर है, तो बोलेंगे फाइल डॉट टेल। सी का मतलब है वहाँ पहुँचो, टेल का मतलब है यहाँ की जगह बताओ कि कहाँ पहुँचे हो। ठीक है, तो टेल के ज़रिए आप उसका पॉइंटर बता सकते हैं और फाइल डॉट रीड के ज़रिए आप प्रिंट करवाएंगे कि अब आप उस फाइल को रीड करना शुरू कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को रीड करवाना चाहते हैं तो पहले आप कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे, फिर उसको सर्च करवाएंगे और सर्च करके आप पहुँच जाएंगे उस जगह पे, फिर उसको सिंपली रीड करवाएंगे। इसके बाद आपकी सिंपल सी असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट में आपने क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है, अपेंड टेक्स्ट टू एग्जिस्टिंग फाइल, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द फाइल एंड एग्जिट द प्रोग्राम। तो एक आपने फ़ाइल बनानी है और उस फाइल में ये ऑप्शन ओपन करने हैं। ये किस्म का आपका टेक्स्ट एडिटर बन जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन होंगे क्रिएट न्यू फाइल, अपेंड टू द फाइल, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल एंड एग्जिट फाइल। 4 ऑप्शन दे दिया आपने। जब यूज़र देगा 1 तो आपने यूज़र से एक इनपुट लेना है कि किस फाइल नाम से फ़ाइल बनाना चाहते हैं, फाइल नेम में स्टोर हो जाएगा। देन आप इंटर करेंगे यूज़र को कि इंटर टेक्स्ट टू द राइट, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो कंटेंट में स्टोर हो जाएगा। फिर फाइल को ओपन करेंगे विथ ओपन फाइल राइटिंग मोड में एंड एज अ फाइल, आपका राइटिंग मोड में ओपन हो जाएगी। देन फाइल डॉट राइट के ज़रिए कंटेंट उस पर राइट कराएंगे और प्रिंट के ज़रिए आपने उस फाइल के अंदर बताना है कि फ़ाइल में क्या कंटेंट है। तो फाइल वर्ड लिखेंगे, देन फाइल नेम लिखेंगे, जो नेम है वो कर्ली ब्रेसेस में पास करेंगे और बोलेंगे क्रिएटेड, कि ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अगर यूज़र इनपुट 2 देगा तो यूज़र इनपुट 2 से आपने क्या लेना है,
कि आप फाइल नेम लेंगे, कौन सी फाइल ओपन करना चाह रहा है यूज़र, और उसके अंदर फिर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहा है यूज़र तो टेक्स्ट टू अपेंड, नई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा है कॉन्टैक्ट अपेंड विथ ओपन, फाइल नेम देंगे एज अ फाइल डॉट राइट कंटेंट कराएंगे एंड देन प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट के अंदर आपने उस फाइल के क्या करना है, कंटेंट को प्रिंट कराना है यानी अपेंड कर देना है। एल्स इफ 3 है, अगर यूज़र इनपुट फाइल करेगा और वो रीडिंग मोड में रीड करना चाह रहा है फाइल तो रीड करेगा, अगर फाइल में कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो एक्सेप्शन हो जाएगा कि आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, फाइल नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा और आप कहेगा जो आपने फ़ाइल का नाम दिया है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करनी। और चौथे पे क्या करेगा, 4 पे चॉइस पे आपकी सिंपली फ़ाइल को एग्ज़िट कर देगा। तो ये सिंपल सी असाइनमेंट है जो आपने अभी क्रिएट करनी है।